Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the further steps involved in the process of establishing a new business unit. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस यूनिट, और इसके हमने कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने पहला स्टेप डिस्कस किया था दैट वाज द आइडिया जनरेशन. दिस वाज द वेरी फर्स्ट स्टेप इन एस्टेब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस यूनिट. आइडिया को जनरेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप वाज द नेचर ऑफ बिजनेस, जहां एक एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस के नेचर को प्रॉपर्ली डिफाइन करना होता था कि किस नेचर के बिजनेस को वो अपने बिजनेस में ऐड करेगा. आफ्टर दिस द थर्ड स्टेप वाज डिटरमाइन द साइज एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन, जहां उसे डिसाइड करना होता था कि जो बिजनेस वो रन करने जा रहा है उसका साइज क्या होगा और अपने ऑपरेशन को वो कितने स्केल पर रन करेगा. आफ्टर दैट स्टेप नंबर 4 वर कवर्ड सेलेक्ट अ प्लेस फॉर बिजनेस, यानी कि यहाँ पर उसको अपने प्लांट के लोकेशन के रिलेशन में डिसीजन को फाइनलाइज करना होता था, और उसे ऐसे प्लेस को सेलेक्ट करना होता है यहाँ पर जहाँ उसके पास रिसोर्सेस इजी वे में अवेलेबल हो सकें. एंड द स्टेप नंबर 5 इट वाज द चूज द फॉर्म ऑफ ओनरशिप, यानी कि इस स्टेप में उसे ये डिसाइड करना होता था कि किस फॉर्म ऑफ ओनरशिप के बेसिस पर वो अपने बिजनेस को कैरी ऑन करेगा, वेदर सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ स्टेप 5 तक हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रोसेस को डिस्कस किया था. आज के लेक्चर में हम आगे के स्टेप्स को प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे. आफ्टर डिसाइडिंग द फॉर्म ऑफ बिजनेस, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज डिटरमाइन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट. Calculate the fixed capital and working capital needs of the firm, keeping the present and future plans of business in mind. The sources of funds also need to be calculated well in advance, whether short-term financing or long-term financing is required. The firm must think about different sources such as bank financing, lending institutions, equity capital and so on. यानी कि इस पर्टिकुलर स्टेप में एंटरप्रेन्योर को एडवांस में ही कैलकुलेट करना होता है कि उसके द्वारा जब बिजनेस को रन किया जाएगा तो उस समय उसको कितनी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी और कितनी उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि दो टाइप की कैपिटल चाहिए होती है. एक तो फिक्स्ड कैपिटल जो आपको मशीनरीज परचेज करनी है, लैंड परचेज करनी है, या भी जो भी फिक्स्ड आइटम्स आपको परचेज करने हैं उसके लिए कितना फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायर्ड होगा, इसको आपको एडवांस में कैलकुलेट करना होता है. और ऐसे ही जब बिजनेस के ऑपरेशंस को कंटिन्यू किया जाएगा तो उसको कंटिन्यू करने के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल. तो फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को एडवांस में ही कैलकुलेट कर लेना होता है. ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या करा जाता है, ये पर्टिकुलर जो कैपिटल है वो अरेंज कहाँ से होगी, उसके सोर्सेज उसको सेलेक्ट करने होते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा फंड उसके पास अवेलेबल हो. हाँ, कुछ अमाउंट उसके पास अवेलेबल जरूर हो सकता है, लेकिन कंप्लीट फंड उसके पास अवेलेबल नहीं होगा. तो उसे ये पता करना होता है एडवांस में ही कि कहाँ से इस पर्टिकुलर अमाउंट या इस पर्टिकुलर कैपिटल को अवेलेबल किया जा सकता है. एक पॉइंट और ध्यान रखना होता है कि आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है या फिर लॉन्ग टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है. Whether there is a requirement of short-term finance or the long-term finance, that is to be kept in mind. और उसको ध्यान में रखते हुए ही आपको सोर्स ऑफ फंड्स को फोकस करना होता है, क्योंकि दो टाइप के सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स और दूसरे होते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स. शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं. तो इसी वजह से आपको शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट को एडवांस में डिसाइड कर लेना होता है. और फिर आप ये देखते हो कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से इस फंड को अरेंज किया जा सकता है. बैंक फाइनेंसिंग है, लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, इक्विटी कैपिटल है, कमर्शियल पेपर्स है, ऐसे ही बहुत सारे सोर्सेज रहते हैं. इन पर्टिकुलर सोर्सेज को यूज़ करते हुए आप प्रॉपरली कैपिटल को अरेंज कर लेते हो, लेकिन इसके बारे में आपको एडवांस में ही एक प्रॉपर प्लान, एक फ्यूचर प्लान तैयार करके रखना होता है. ठीक,
नाउ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग स्ट्रेटजी को फाइनलाइज करने के बाद एंटरप्रेन्योर मूव्स टू द नेक्स्ट स्टेप एंड दिस इज द प्लान फॉर फिजिकल फैसिलिटीज। फिजिकल फैसिलिटीज जैसे कि मशीन्स, इक्विपमेंट, फैक्ट्री एंड ऑफिस डिजाइन, फर्नीचर, स्पेस प्लानिंग, स्पेयर पार्ट्स, स्पेस नीड्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड सो ऑन। इन सारी फिजिकल फैसिलिटीज़ के लिए भी तो प्लानिंग करनी होती है। कहाँ से इसको अरेंज करोगे, कहाँ से परचेज करोगे और किस तरह से इन पर्टिकुलर फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट्स एंटरप्रेन्योर के द्वारा किए जाएंगे, ये भी एक पर्टिकुलर प्लान इसका डेवलप करना होता है। मशीनरीज परचेज करनी है, कहाँ से परचेज करोगे, किस टाइप की मशीनरीज चाहिए आपको, किस टाइप के इक्विपमेंट चाहिए, कहाँ से परचेज करोगे इसे। फैक्ट्री और ऑफिस डिजाइन किस तरह से डेवलप किया जाएगा, कहाँ डेवलप किया जाएगा, कौन कौन से फर्नीचर की रिक्वायरमेंट होगी और इन फर्नीचर को कहाँ से अरेंज किया जाएगा। स्पेस के लिए प्लानिंग करनी है आपको, स्पेयर पार्ट्स की प्लानिंग करनी है। ऐसे ही आपको वेरियस डिपार्टमेंट्स के रिगार्डिंग स्पेस नीड्स की प्लानिंग करनी है। तो ये सारी प्लानिंग, ये सारे जो रिक्वायरमेंट्स है ये फिजिकल फैसिलिटीज़ में इंक्लूड किए जाते हैं। तो इन फिजिकल फैसिलिटीज़ के रिगार्डिंग भी प्रॉपर एक प्लान डेवलप करना होता है। फिजिकल फैसिलिटीज़ का प्लान जब डेवलप हो जाता है उसके बाद एंटरप्रेन्योर मूव करता है नेक्स्ट स्टेप की तरफ एंड दिस नेक्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट लेआउट। यानी कि अब उसको एक लेआउट भी तो सेलेक्ट करना है। जो प्रोडक्शन रन होगा उस प्रोडक्शन को रन करने के लिए जो मशीनरीज और इक्विपमेंट्स उसने अरेंज किए हैं उनको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज करना होगा जिसके बेसिस पर प्रोडक्शन पॉसिबल किया जा सके। तो इन पर्टिकुलर मशीनरीज के इस अरेंजमेंट को हम लेआउट का नाम देते हैं। अब डिफरेंट टाइप के लेआउट्स हो सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट या लाइन लेआउट है, प्रोसेस और फंक्शनल लेआउट है, फिक्स्ड पोजीशन लेआउट है और एक होता है इसके अंदर दैट इज नोन एज द कॉम्बिनेशन लेआउट। हर लेआउट के अपने एक अलग फीचर होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो और आपके द्वारा कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है। ये नेचर ऑफ प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आप मास मैन्युफैक्चरिंग को फोकस कर रहे हो और आप एक ऐसे प्रोडक्ट को फॉलो कर रहे हो जिसमें 100% ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट होती है। केवल मशीन को प्रोसेस करना होता है। एक तरफ आप प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल को ऐड करते हो एक तरफ से और लास्ट में आपके पास प्रोडक्ट जो फिनिश प्रोडक्ट है वो तैयार होकर आ जाता है, वो भी फुल्ली पैकेजिंग के साथ में। तो हम इस टाइप के लेआउट को नाम देते हैं लाइन लेआउट, जिसमें मशीनरीज क्या होती हैं एक पर्टिकुलर लाइन में अरेंज होती हैं। ऐसे जब आपको प्रोडक्ट को मूव करना होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और यहाँ आप डिपार्टमेंट बेसिस पर मशीनरीज को अरेंज करते हो, यानी कि उनके फंक्शंस के बेसिस पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अरेंज करते हो। प्रोडक्ट को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मूव कराया जाता है और उसके बेसिस पर प्रोडक्ट की फंक्शनिंग कंप्लीट होती है। तो हम उसको बोलते हैं प्रोसेस या फंक्शन लेआउट। ऐसे ही एक होता है फिक्स्ड पोजीशन लेआउट, जहाँ पर एक ही पर्टिकुलर पोजीशन में कंप्लीट प्रोडक्ट को डेवलप कर दिया जाता है, डिफरेंट पार्ट्स को वहाँ पर प्लेस किया जाता है और फिर उनको असेंबल करके फाइनली प्रोडक्ट को डेवलप कर दिया जाता है। तो ये फिक्स्ड पोजीशन लेआउट हो गया। ऐसी कॉम्बिनेशन लेआउट हो सकता है जिसमें प्रोडक्ट लेआउट और प्रोसेस लेआउट दोनों को ही फोकस किया जाता है। यानी कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स होते हैं जो प्रोडक्ट लेआउट के बेसिस पर डिजाइन होते हैं और फिर जो बाकी के ऑपरेशंस है वो फंक्शनल लेआउट के बेसिस पर कंप्लीट होते हैं। तो हम इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन लेआउट। तो ये डिपेंड करेगा कि जो एंटरप्रेन्योर है वो किस टाइप के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेगा कि उसे किस टाइप के लेआउट को अपने फैक्ट्री में एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, एक बार लेआउट को सेलेक्ट करने के बाद द एंटरप्रेन्योर इज मूविंग द नेक्स्ट स्टेप। दिस इज द स्टेप नंबर 9, डिटरमाइन ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट। यानी कि इस स्टेप पे एंटरप्रेन्योर डिसाइड करेगा कि उसे स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों टाइप की कितने ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसको स्किल्ड लेबर भी चाहिए अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए बिजनेस के, और अनस्किल्ड लेबर भी चाहिए। तो वो ये एक आइडिया लगाता है, एक एस्टीमेट लगा के चलता है कि अपने ऑपरेशंस को जो स्केल उसने डिसाइड करा है, जो उसने वॉल्यूम डिसाइड करा है, उस वॉल्यूम तक परफॉर्म करने के लिए कितने नंबर ऑफ स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट है और कितने नंबर ऑफ अनस्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट है, इसको प्री डिसाइडेड कर लिया जाता है, उसको प्री प्लान कर लिया जाता है। स्किल्ड लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट क्वालिटीज़ जैसे कि टेक्निकल स्किल्स, मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज, डिग्री ऑफ एक्सपर्टाइज, इन सारे क्वालिटीज़ को कंसीडर किया जाता है जिसके बेसिस पर स्किल्ड लेबर को हायर किया जाता है। क्योंकि आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करना है और इन डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टाइप की क्वालिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है।
अगर आप स्किल्ड लेबर को फॉलो करोगे, बट ऑब्वियस है कि जो स्पेशलाइज्ड फंक्शंस हैं उनको फॉलो करने के लिए आपको स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, और स्किल्ड लेबर का मतलब होता है उस फंक्शंस के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर प्रॉपर टेक्निकल स्किल्स होने चाहिए, मैनेजरल कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, और डिग्री ऑफ एक्सपर्टाइज नॉलेज होनी चाहिए। तब जाकर आप उस स्किल्ड लेबर को उस पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दे सकते हो। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना होता है कि आपको अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए टोटल ऑर्गेनाइजेशन को कितने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ब्रेक करना होगा, और किस तरीके से उसमें डिफरेंट टाइप के कैपेबिलिटीज़ वाले ह्यूमन रिसोर्सेज की आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। ये भी आपको प्री प्लान करना होता है, यानी कि एक तरह से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिजाइन करना। और ये किसके द्वारा प्लान किया जाता है? अगर लार्ज स्केल पर ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रही है तो उसके लिए एचआर डिपार्टमेंट, जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर को प्लान करने के बाद द एंटरप्रेन्योर इज मूविंग द नेक्स्ट स्टेप, एंड दिस इज द स्टेप नंबर 10, कीप एन आई ऑन लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स। यानी कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को तभी स्टार्ट कर सकते हो जब आपको एडवांस में डिफरेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा अप्रूवल मिल जाए और सैंक्शन हो जाए। ऑर्डर्स जब सैंक्शंस हो जाते हैं, ऑर्डर्स जब इश्यू हो जाते हैं और आपको अपने बिजनेस को या बिजनेस एक्टिविटीज़ को रन करने का अप्रूवल मिल जाता है बाय द लीगल अथॉरिटीज़, तभी तो आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हो। तो इसी वजह से जो भी आपके पेपर वर्क्स कंप्लीट किए जाने हैं बिजनेस को रन करने के रिलेशन में, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ या प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ आपकी तरफ से फॉलो की जानी चाहिए, सबसे पहले तो आपको उस पर फोकस करना होता है। ये सारे अरेंजमेंट्स हो, पूरी प्लानिंग आपने कर रखी है एडवांस में, इन प्लानिंग को कंप्लीट या अबव स्टेटेड स्टेप्स में जो भी प्लानिंग आपको करनी थी उनको फाइनलाइज करने के बाद आपको जो भी पेपर वर्क्स फाइनलाइज करने हैं लीगल और प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर आपको फोकस करना होता है, उस पर एंटरप्रेन्योर को फोकस करना होता है। और इसके लिए ये क्या करते हैं? एक्सपीरियंस्ड पीपल को हायर करते हैं जो इन पर्टिकुलर पर्पजेस को प्रॉपर्ली सॉल्व कर सके। ये एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स की हेल्प भी ले सकते हैं और इनकी हेल्प से भी ये इस पर्टिकुलर पर्पज को कंप्लीट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के लॉयर्स होते हैं या सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, बड़ी कंपनीज में इनको हायर कर लिया जाता है, लेकिन जो स्मॉल लेवल पर होते हैं वो इनकी सर्विसेज को हायर करते हैं। और इनकी सर्विसेज को हायर करते हुए जो भी बिजनेस को या ऑपरेशंस को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होती है, वो इन पर्टिकुलर पर्सन्स के बेसिस पर कंप्लीट की जाती हैं, जिससे कि बिजनेस ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने में किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी अड़चन ना आए। ठीक है? एंड द लास्ट स्टेप इज लॉन्च द बिजनेस। नाउ द बिजनेस इज रेडी टू बी लॉन्च्ड। आपने सारी तैयारी कर रखी है, कंप्लीट प्लानिंग कर रखी है, फाइनेंस अरेंज कर लिया और सारे के सारे अरेंजमेंट्स आपने फाइनलाइज कर दिए। आपके पास लीगल अथॉरिटीज़ के द्वारा अप्रूवल भी मिल गया है आपको अपने बिजनेस को रन करने के लिए। ये सारे स्टेप्स फाइनलाइज होने के बाद अब आप अपने बिजनेस को लॉन्च करने की तैयारी करते हो। The owner should get ready to launch the business formally after requiring physical and financial resources, providing for infrastructure facilities and hiring the people needed। यानी कि जैसे जैसे उसने प्लान कर रखा था उसके बाद वो क्या करेगा? जो भी फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उनको एक्वायर करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड किया जाएगा उसकी तरफ से, जो भी पर्सन्स रिक्वायर्ड हैं डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए उनको प्रॉपर्ली हायर किया जाएगा और बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाना शुरू किया जाएगा और इस तरह से बिजनेस लॉन्च कर दिया जाता है बाय द एंटरप्रेन्योर। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट स्टेप्स व्हाइल सेटिंग अप और स्टार्टिंग अ new business unit. Thank you.